हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों को मैं वो गाइडलाइन बताने जा रहा हूँ जो आज तक सोशल मीडिया पे किसी ने नहीं बताया होगा। तो आइए हम जानते हैं कि आपका बच्चा या बच्ची क्या 12th पास कर चुके हैं या कॉलेज फाइनल कर चुके हैं। मैटर ये नहीं रखता कि साइंस बैच के हैं या आर्ट्स बैच के हैं या कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स। मायने ये नहीं रखता है कि आपका बच्चा साइंस पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है या आर्ट्स पढ़ा है। मायने ये रखता है कि वो टैलेंट कितने, और टैलेंट कहीं यूनिवर्सिटी से नहीं आता है, वो हमारे इन्वायरमेंट से आता है, हमारे फैमिली मैटर से आता है। हमारे फैमिली में किस तरह का आपने माहौल बना रखा है, आप किस कल्चर में पाल रहे हैं, उनके सोसाइटी कैसे हैं, खास करके यानी 80% ये सारी टैलेंट आपके फैमिली से आता है। 20% आप एजुकेशन लेते हैं, तब जाके 100% बच्चे जो हैं कुछ सीख पाते हैं, और 100% सीखने के बाद उसमें से 95% ही हम कामयाब होते हैं। 5% डिक्लियर आपके पास में ऑप्शन होता है। आइए हम जानते हैं कि क्या बच्चा आपका साइंस पढ़ा है, आर्ट्स पढ़ा है या कॉमर्स पढ़ा है, क्या बिजनेस करना चाहता है या जॉब करना चाहता है। हम बात करेंगे बिजनेस और जॉब के ऊपर। क्या आप अगर आईएएस बन गए या आईपीएस बन गए या किसी कंपनी में वीपी बन गए या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, या अगर आपको कोई जॉब नहीं मिली, छोटा मोटा ही जॉब सही, आप जीएम बन गए या एजीएम बन गए, बात यही खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम आपके लिए एक से एक मोटिवेशन और गाइडलाइन लेकर आते रहेंगे और आपको हम उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जो आप सोच रहे हैं। घबराइएगा नहीं, अभी बाकी है। अगर आर्ट्स पढ़ा है तो भी कोई डाउट नहीं है, साइंस पढ़ा तो भी कोई डाउट नहीं है, कॉमर्स पढ़ा तो भी कोई डाउट नहीं है। हम बात करते हैं टैलेंट की। टैलेंट ये बहुत जरूरी है, टैलेंट, क्योंकि हमने अक्सर देखा है बीएससी करके बच्चा प्यून की नौकरी करता है, एमएससी करने के बाद भी उसको कहीं जॉब नहीं मिलती है, ये सच्चाई है। पीएचडी करने के बाद भी लोग जो है बिजनेस में लग जाते हैं। अगर बिजनेस ही करना है तो 12th के बाद आप बिजनेस कर सकते थे। रियल पढ़ाई 12th तक ही होता है, आगे तो सिर्फ डिग्रियां मिलती है। आगे सिर्फ डिग्रियां मिलती है आपको शो करने के लिए कि हमारे पास स्नातक के बाद डिग्रियां हैं। पढ़ाई तो सिर्फ 12th तक ही होता है, और ये रियल है। 12th तक अगर बच्चा मन लगा के पढ़ लिया तो दुनिया की हर चीज समझने और लिखने पढ़ने की क्षमता आ जाती है। तो हमने ये बात किया टैलेंट की। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो ये सारी पोस्ट जो है लोअर पोस्ट है, यानी इसको वीपी में गिन लेते हैं। बिजनेस की बात करें तो आप खुद का ओनर बन सकते हैं, लेकिन वहीं अगर जॉब की बात करें तो अगर आपके पास में टैलेंट नहीं है, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हैं, कोई वैल्यू नहीं हैगा। आप इस बात को समझिए, टैलेंट का होना जरूरी है, क्योंकि आप किसी के सिफारिश पे, किसी के पैरवी पे, किसी सगे संबंधी के रिक्वेस्ट पे आपको कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगा। टिकाऊ कब होगा? जब उस पद पे बने रहिएगा। पद दिला तो देंगे, लेकिन पद पर बने रहने के लिए आपकी टैलेंट जरूरी है। अगर आप में टैलेंट नहीं है, यानी आपको चलना, बोलना, बैठना, सीखना, पढ़ना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट देना, हमें कहाँ कब कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, किस आदमी से कैसे बिहेव करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप किस आदमी से कैसे बिहेव करेंगे, छोटा है, बड़ा है, दोस्त है, फ्रेंड है, सीनियर है, जूनियर है, वर्कर है, या आपके साथ जो क्लासमेट हैं, या आपके फ्रेंडली जो आपके स्टाफ हैं, तो सब जगह एक ही सूत्र नहीं काम आता है। एक ही मेथड से सारे मैथ नहीं बनते हैं, सबके अलग अलग सूत्र होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि
आप जॉब कीजिए या बिजनेस कीजिए, बिजनेस आपके बिहेव पे चलता है और जॉब भी आपके बिहेव पे चलता है, और ये दोनों के बीच में ये महोदय का होना जरूरी है। देख लीजिए ध्यान से, मैं उंगली दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये महोदय अगर नहीं है तो आपकी जिंदगी झंड बन के रह जाएगी। इसीलिए कहता हूं कि आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, और हम फिर नए दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। और ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी हम इसके लिए लेके आएंगे कि अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो कौन कौन से आपके लिए ऑप्शन खुले हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ जॉब मिल सकती है, किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। इन सारी सवालों का जवाब हम जो है नेक्स्ट पार्ट में देंगे। तब तक हमारे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा, और तब तक के लिए लव यू।